हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बीपीओ पीवाईक्यू में आपका प्रीवियस ईयर पेपर में विलेज पंचायत ऑफिसर या ग्राम पंचायत अधिकारी का जो आज पेपर हुआ उसका संपूर्ण कंप्यूटर का सॉल्यूशन। कंप्यूटर का सॉल्यूशन क्यों बच्चों, पूरा पेपर भी हम करवा सकते हैं। तो हमारे आगामी परीक्षाओं, आप तो देखो एक पेपर हो गया है हमारा, है ना, तो आगामी परीक्षाओं के बेस से हमें इसका सॉल्यूशन, कंप्यूटर का सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमारे जो साथी हैं जूनियर स्टूडेंट की तैयारी कर रहे हैं, एजीटीए की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये ज्यादा हेल्प करने वाला है क्योंकि पेपर का पैटर्न कैसा रहा, तो मीडियम टू आपका हार्ड था या फिर कहें मध्यम से कठिन स्तर का पेपर था आज का। और इसी तरह से आपका हर एक एग्जाम में आपको कंप्यूटर यूपीजी के देखने को मिल रहा है। आज मैं आपको कंप्यूटर का सॉल्यूशन करा रहा हूं। एक्चुअल में कंप्यूटर का सॉल्यूशन ही आज मेरा तैयार हुआ और कल मैं आपको यूपीजीके का करा दूंगा। और नई मुहिम है कि आपको 7 बजे से शाम को 7 बजे यूपी ट्रिपल एससी के पीवाईक्यू करवाए जाएंगे और साथ में साथ नए टॉपिक भी आपको लाए जाएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं आज के सेशन को बढ़िया से। पहला क्वेश्चन है बच्चों, आज जो क्वेश्चन पूछा गया पहला, बिग डेटा से। एआई का ही एक पार्ट है बिग डेटा। देखिए, बिग डेटा प्रोसेसिंग में डेटा वॉल्यूम या उपयोगकर्ता की मांग में अचानक वृद्धि नियंत्रण क्षमता को संदर्भित करता है। कौन करता है? पोर्टेबिलिटी, कंपेटिबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी या स्केलेबिलिटी। तो भैया स्केलेबिलिटी है। राइट आंसर क्या है यहाँ पर? ऑप्शन डी, स्केलेबिलिटी। इन इंग्लिश में देखें, इन बिग डाटा प्रोसेसिंग रिफर्स टू द कैपेबिलिटी टू हैंडल सडन इंक्रीज इन डाटा वॉल्यूम और यूजर डिमांड, पोर्टेबिलिटी, कंपेटिबिलिटी या सस्टेनेबिलिटी या स्केलेबिलिटी। इसे क्या हम क्या कहते हैं? आपका स्केलेबिलिटी कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। दिया हुआ है कि एआई के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एआई की उपयोगिता वित्तीय संस्थानों में धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए किया जा सकता है। एआई सिस्टम और डीप लर्निंग समानार्थी हैं। एआई ऑनलाइन शॉपिंग के अनुभवों को निजीकृत करने में मदद कर सकता है। विकल्प ए 1 और 3 सही है, या केवल 2 और 3, या 1, 2 या 3। तो बच्चों यहां पर केवल 1 और 3। यहां पर एआई की उपयोग वित्तीय संस्थानों में धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए किया जा सकता है और आपका ऑनलाइन शॉपिंग के अनुभवों को निजीकृत करने के लिए भी किया जा सकता है। तो यहां पर ऑप्शन ए राइट है, केवल आपका फर्स्ट एंड थर्ड। इंग्लिश में नहीं करवा रहे हैं इसको, हम हिंदी में, ज्यादातर हमारे बच्चे जो है हिंदी माध्यम वाले हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, अभिकथन ए सोशल नेटवर्किंग साइट उपयोगकर्ता फीड को एक्यूरेट करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग कर सकता है। एक्यूरेट करने के लिए, एक्यूरेट मतलब कि एक है सोशल नेटवर्किंग साइट उपयोगकर्ता फीड को एक्यूरेट करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग कर सकता है सोशल नेटवर्किंग। और इसका रीजन दिया हुआ है आपको, रीजन दिया हुआ है कारण एआई रिलेवेंट कंटेंट को प्रोडक्ट करने और प्रमोट करने के लिए उपयोगकर्ता के व्यवहार का विश्लेषण करती है। यहां पर विकल्प दिए हुए, अभिकथन ए सही है लेकिन आपका कारण बी आर गलत है। ठीक, अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है लेकिन कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा। अभिकथन ए गलत लेकिन कारण आर सही है। अभिकथन ए और आर कारण दोनों सही है और कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है। ये आपका जो है राइट आंसर हो जाता है। ठीक, ऑप्शन डी, इसमें आपका डी, दोनों कथन सही थे और कारण आर जो है आपका ए की सही व्याख्या कर रहा था। ठीक, तो यहां पर आपको एक है, अभिकथन सोशल नेटवर्किंग साइट उपयोगकर्ता फीड को एक्यूरेट करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग कर सकती है, ये सही है। और आपका जो है अभिकथन कारण एआई रिलेवेंट कंटेंट को प्रोडक्ट करने और प्रमोट करने के लिए उपयोगकर्ता के व्यवहार का विश्लेषण करती है, ये भी सही है और दोनों क्या है आपका विश्लेषण करता है। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाता है। या फिर आप देखो इंग्लिश में देख लीजिए, सोशल नेटवर्किंग साइट्स कैन यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
to curate user feeds, AI analyze users behavior to predict and promote relevant content। तो यहाँ पर आपका जो है both assertion and region are true and region R is the correct explanation of assertion A। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन, MS एक्सेल। अब भैया ये एक्स लुकअप और भी लुकअप ये ज्यादा पूछे जा रहे हैं बच्चों, एक्स लुकअप और भी लुकअप ये ज्यादा पूछे जा रहे हैं। MS एक्सेल में एक्स लुकअप और भी लुकअप के बीच मुख्य अंतर क्या है? एक्स लुकअप रिवर्स और हॉरिजॉन्टल लुकअप की अनुमति देता है, यही इसका बच्चों सही है ना। ऑप्शन ए ही इसका सही रहा। MS एक्सेल में एक्स लुकअप और भी लुकअप के बीच मुख्य अंतर क्या है आपका? एक्स लुकअप रिवर्स और हॉरिजॉन्टल लुकअप की अनुमति देता है। आगे बात करें, ये एक्चुअल में कंप्यूटर PYQ है, इसको मैं करवाने वाला हूं डेली शाम को 7 बजे। PYQ आपके करवाने वाला हूं। आज थोड़ा सा डिले हुआ है, एक्चुअली माइक की प्रॉब्लम थी इस वजह से। यहां पर लिखा हुआ व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन एक्स लुकअप एंड वी लुकअप इन MS एक्सेल। तो एक्स लुकअप अलो रिवर्स एंड हॉरिजॉन्टल लुकअप, यहां पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है। अब देखो मैंने अभी इसके नोट्स तो बनाए नहीं है ना, मैं नोट्स बनाने वाला हूं AGTA के लिए, हमारे एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। एक्चुअल में मुझे 10 से 12 पेपर का क्या करना था, एनालाइज करना था, जो मैं अब कर रहा हूं। और ये 10-12 पेपर मैंने एनालाइज कर लिए हैं, अब नोट्स प्रिपेयर होना शुरू हो जाएंगे। डेटाबेस सिस्टम के बारे में गलत कथन की पहचान कीजिए। रिलेशनल डेटाबेस निश्चित स्कीमा के साथ तालिकाओं में डेटा संग्रहित करते हैं। NoSQL डेटाबेस असंरचित डेटा को संभालने के लिए उपयुक्त है। सुरक्षा कारणों से डेटाबेस को एक समय में केवल एक ही उपयोगकर्ता द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। SQL एक मानकीकृत भाषा है जिसका उपयोग रिलेशनल डेटाबेस को प्रबंधित करने के लिए किया जाता है। तो बच्चों यहाँ पर आप क्या आंसर लगा के आए हो कंप्यूटर में, जिसका BPO का पेपर था और जिनको आने वाले पेपर देने हैं, तो कंप्यूटर देख लो, इस कदर से लेवल आ रहा है कि भैया कोई किताब, कोई बुक पर्याप्त नहीं है, कोई बुक पर्याप्त नहीं है, इस तरह से लेवल आ रहा है। तो बढ़िया से बताइए आंसर। तो यहां पर ऑप्शन सी गलत है, बाकी क्वेश्चन जो है बाकी आपके जो है सही है। बाकी कथन जो है गलत कथन पूछा गया था हमसे, तो आपका केवल सी वाला गलत है। सुरक्षा कारणों से डेटाबेस को एक समय में केवल एक ही उपयोगकर्ता द्वारा एक्सेस किया, मतलब ये क्या, बहुत सारे लोग एक्सेस कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर A, B और D सही है, C रॉन्ग है, C गलत है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही था आपका। ठीक, अगला क्वेश्चन, इसको हम इंग्लिश में नहीं करवा रहे हैं, ओनली हिंदी में करवा रहे हैं। मैंने सारा कलेक्शन कर लिया है PYQ का, प्रीवियस ईयर पेपर सारे मैंने जो है कलेक्ट कर लिए हैं जो अभी तक हो चुके हैं आपके 2024-25 में। जितने भी आपके कंप्यूटर UPG के हुआ है सारा कलेक्शन मैंने रख लिया है। अब आपको ये मतलब ये कहें कि और अच्छे क्वेश्चन आपको इसके साथ मिलने वाले हैं। ठीक है, आपके विंडोज कंप्यूटर को लॉक करने का कीबोर्ड शॉर्टकट है Alt+L, Windows+L, Shift+L है, Control+L। तो यहाँ पर Windows+L, विंडो को लॉक करने के लिए किसकी का यूज किया जाता है? Windows+L का। अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रोटोकॉल सूची का उनके डिफॉल्ट पोर्ट नंबर से मिलान कीजिए। डिफॉल्ट पोर्ट नंबर से मिलान करना था यहाँ पर। ठीक, डिफॉल्ट पोर्ट सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना था। ठीक, डिफॉल्ट पोर्ट नंबर से। ठीक, तो यहां पर प्रोटोकॉल दिए गए हैं और आपको पोर्ट नंबर दिए गए हैं। ठीक, क्या दिए गए हैं? प्रोटोकॉल और पोर्ट नंबर दिए गए हैं आपको। तो इनको मिलान करने को दिया गया था, हमें इनको मिलान करना था। तो बताइए, मिलान कीजिए इसका, मिलान कीजिए इसका। तो देखो बच्चों, जो आपका HTTP होता है, ये आपका 80 होता है पोर्ट नंबर। HTTP कितना होता है? 80 होता है पोर्ट नंबर। ठीक, आपका जो HTTPS होता है, इसका पोर्ट नंबर आपका होता है कितना? 443।
और FTP का जो पोर्ट नंबर होता है बच्चों वो होता है आपका 21 और SMTP का होता है आपका 25, है ना। तो यहां पर आपके पोर्ट नंबर जो है ये हो रहे थे आपके जो है 3124 3124 इस तरह से हम मिलान कर सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन कौन सा राइट होता है यहां पर, तो अब यहां पर ऑप्शन ए राइट हो जाता हमारा, है ना, 3124, है ना, ऑप्शन डी राइट हो जाता है यहां पर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन जो था हमारा बीपीओ का, अभिकथन ए और कारण आर को जो है आपको बताना है यहां पर कौन सा सही है कौन सा गलत है। देखिए विंडोज सिस्टम रीस्टोर सुविधा व्यक्तिगत फाइलों को प्रभावित किए बिना सिस्टम स्तरीय परिवर्तनों को पूर्ववत कर सकती है। यह निश्चित कारण दिया हुआ है, कारण आर दिया हुआ है, यह निश्चित अंतराल पर या महत्वपूर्ण अपडेट से पहले रिस्टोर पॉइंट नामक स्नैपशॉट बनाती है। तो यहां पर अभिकथन ए और अभिकथन आर कारण आर दिया हुआ है, हमें यहां पर राइट जो है आंसर बताना है। तो यहां पर बच्चों आपका जो अभिकथन ए और आर है ये दोनों सत्य हैं। कैसे बच्चों, दोनों सत्य हैं और जो आर है ये सही कारण बताता है। मतलब यहां पर देखो ऑप्शन ए, अभिकथन ए सही लेकिन आर गलत, अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही लेकिन कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं करता, लेकिन ये सही व्याख्या करता है। इस कारण से ऑप्शन डी होगा यहां पर, अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही और कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन डी। इस तरह से देखो इतने लंबे लंबे क्वेश्चन आ रहे हैं कि एक पेज पर केवल एक ही क्वेश्चन आ रहा है ना। तो भैया मिलान वाले क्वेश्चन ज्यादा हैं, तो अब से आप लोगों की जो प्रैक्टिस करवाने वाले हैं तो अभिकथन और मिलान वाले क्वेश्चन की जो नए नए क्वेश्चन है वो आपको करवाने वाले हैं, ठीक है। तो बढ़िया से जुड़े रहिएगा विजन एग्री एकेडमी से। अगर ये एग्रीकल्चर टीए क्वालिफाई करना है और कंप्यूटर के अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने हैं तो भैया विजन एग्री एकेडमी से अच्छा प्लेटफॉर्म कहीं नहीं मिलने वाला आपको, है ना। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना था। यहां सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना था, ठीक। सम्मिलित कीजिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। पहला है पर्यवेक्षित अधिगमन, ठीक। अब लेबल किए गए डाटा को के बिना अधिगमन, अब इसको मिलाना है। तो आपका जो पहला है पर्यवेक्षित अधिगमन, ये आता है आपका, सॉरी ये थर्ड है, लेबल किए गए इनपुट आउटपुट युग्मों से अधिगमन। किससे आपका, लेबल किए गए इनपुट आउटपुट युग्मों से अधिगमन। फिर आपका अपर्यवेक्षित अधिगमन, अपर्यवेक्षित अधिगमन जो है आपका जाता है लेबल किए गए डेटा के बिना अधिगमन, मतलब लेबल किए गए डाटा के बिना अधिगमन। सुदृढ़ीकरण अधिगमन जाता है आपका, ये जाता है बच्चों आपका परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से अधिगमन। और अर्ध पर्यवेक्षित अधिगमन लेबल किए गए और लेबल नहीं किए गए डेटा से अधिगमन। अब इसको हम इंग्लिश में देखते हैं तो यहां पर हमारा जो राइट आंसर बच्चा हो रहा है इसको साइड में लिख रहे हैं। तो पहले का 3, दूसरे का फर्स्ट, तीसरे का आपका सी का जो है सेकंड आया और ये आपका 4 आया। इस तरीके से हमारा मिलान हुआ, ठीक। इस तरीके से हमारा क्या हुआ, मिलान हुआ। तो देखिए यहां पर कूट कौन सा सही हो जाएगा, देखिए 3 3 1 2 4, तो यहां पर सी राइट आंसर होगा। इंग्लिश में देख लीजिए बच्चों, इंग्लिश में देख लीजिए, सुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग आपका जा रहा है, सुपरवाइज्ड लर्निंग किस में जाएगा आपका, लर्निंग फ्रॉम लेबल्ड इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट सॉरी पेयर्स, सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग ये आपका होता है लर्निंग विथआउट लेबल डाटा, रीइंफोर्स्ड लर्निंग, लर्निंग थ्रू ट्रायल एंड एरर, सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग थ्रू लेबल्ड एंड अनलेबल्ड डाटा, ठीक है। तो यहां पर हमारा जो बना था वो बना था आपका ऑप्शन सी, 3 1 2 4, 3 1 2 4, ठीक।
अब भैया कंप्यूटर में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो पढ़ना कहां से है वो भी बताए दे रहे हैं। एजीटीए वालों के लिए तो स्पेशल, मैं देखो पीवाईक्यू एजीटीए वालों के लिए स्पेशल पीवाईक्यू करवाने वाला हूं, कंप्यूटर के भी, यूपीजी के भी, और साथ में साथ अब से आपके लिए डेली कंप्यूटर की क्लास लाएंगे। एजीटीए सेट पेपर मैंने बहुत लगवा लिए, अब मैं देखो संडे टू संडे आप लोगों के लिए सेट पेपर लेके आऊंगा, और साथ में साथ एक स्कॉलरशिप टेस्ट आने वाला है जल्द ही, तो तैयार रहिए स्कॉलरशिप के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अभिकथन ए HTML और HTTP वर्ल्ड वाइड वेब फंक्शनिंग के लिए आवश्यक है। कारण आर HTML वेब दस्तावेज संरचना को परिभाषित करता है, जबकि HTTP सर्वर और क्लाइंट के बीच वेब कंटेंट को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला क्या है बच्चों? प्रोटोकॉल है। क्या है बच्चों? प्रोटोकॉल है। तो यहां पर देखो दोनों सही है, दोनों कथन क्या है बच्चों? सही है। दोनों कथन कैसे हैं बच्चों? सही है। और आपका जो आर है का अभिकथन एक ही सही व्याख्या भी करता है, तो यहां पर भी आपका जो है ऑप्शन डी राइट आंसर हो गया। ऑप्शन डी राइट आंसर। देखो यहां पर हमने देखो कंप्यूटर पीवाईक्यू 2024-25, ठीक। तो यहां पर अभिकथन ए और कारण दोनों आर दोनों सही है, और कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा यहां पर, ठीक। अब भैया जो ऑप्शन सी लगा के आया वो गलत है, ऑप्शन डी यहां पर राइट होता। बीपीओ का पेपर दिया है किसी ने यहां से, इनमें से कौन सा सुरक्षित नेटवर्क प्रोटोकॉल का उदाहरण है? SSH, HTTP, टेलनेट या FTP? सुरक्षित प्रोटोकॉल का उदाहरण कौन सा है? तो SSH। SSH सुरक्षित प्रोटोकॉल का क्या है बच्चों? उदाहरण है। SSH सुरक्षित सिक्योर सेल और सिक्योर सॉकेट सेल, इसे हम क्या कहते हैं? सिक्योर सेल या सिक्योर सॉकेट सेल कहते हैं, ठीक। सिक्योर सेल या सिक्योर सॉकेट सेल, सिक्योर सेल या सिक्योर सॉकेट सेल, ठीक है। तो यहां पर विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिक्योर नेटवर्क प्रोटोकॉल? तो SSH आपका सिक्योर प्रोटोकॉल है। अगला क्वेश्चन, गलत कथन की पहचान कीजिए। यहां पर हमें गलत कथन दिखाना है, गलत कथन बताना है, गलत कथन पहचान करना है। यहां पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कभी भी हटाए गए संदेश को संग्रहित नहीं करते। ऑप्शन बी, सोशल मीडिया पर किसी उपयोगकर्ता को ब्लॉक करने से उन्हें कमेंट या संदेश में आपका उल्लेख करने से रोका जाता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रैकर्स के माध्यम से अपने ऐप के बाहर ब्राउजिंग बिहेवियर एकत्रित कर सकते हैं। वेरीफाइड बैज या सुनिश्चित करते हैं कि खाता प्रमाणित है और किसी सार्वजनिक व्यक्ति या ब्रांड का है। उपयुक्त में से कोई नहीं। यहां पर हमें गलत कथन बताना है। कौन सा कथन बताना है बच्चों? गलत कथन बताना है। तो बताइए यहां पर गलत कथन कौन सा होगा? गलत कथन कौन सा होगा? तो बच्चों यहां पर वेरीफाइड या बैज यह सुनिश्चित करते हैं कि खाता प्रमाणिक है और किसी सार्वजनिक व्यक्ति या ब्रांड का। तो ऐसा कुछ नहीं है भैया, सार्वजनिक व्यक्ति या कोई भी अपना बैज ले सकता है, ठीक। तो यहां पर जो रॉन्ग है वो आपका ऑप्शन डी है, ठीक। अब जैसे आप कोई भी एप्लीकेशन चलाते हो उसके हिसाब से वो आपको मतलब ये कहें कि आपको देख सकता है कि जैसे मान के चलो आप फेसबुक पे कुछ चला रहे हो, वो इंस्टाग्राम पे वो चीजें आने लगती हैं, या इंस्टाग्राम पे कुछ चला रहे हो वो फेसबुक पे आने लगता है। तो ये नॉर्मली चीज ये कह सकते हैं कि ये चीजें होती हैं, लेकिन वेरीफाइड अकाउंट में नहीं होती। अभिकथन ए, भारत सरकार स्वास्थ्य सेवाएं क्षेत्र AI को अपना रहा है और डॉक्टरों की जगह AI सक्षम मशीनें अपना रहा है। बिल्कुल सही है भैया। कारण आर, AI नैदानिक परिणामों को बेहतर बनाने के लिए एक्सरे, MRI स्कैन और इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था स्वास्थ्य रिकॉर्ड जैसे बड़े डेटाबेस का विश्लेषण कर सकता है। भैया ये भी सही है, ये भी सही है। तो यहां पर भी आपका अभिकथन ए और आर दोनों सही है, कारण आर दोनों सही है, और आर कारण आर सही व्याख्या करता है। तो यहां पर भी ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। यहां पर भी कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन डी। अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही, और कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है, ठीक। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
सामान्य साइबर सुरक्षा हमलों को उनके तरीकों सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित करना है। अब यहाँ पर देखो साइबर हमले के प्रकार है, सूची 1 और सूची 2 दी गई है यहाँ पर, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर हमें मिलान करना है साइबर हमले को, ठीक। किसको मिलान करना है? साइबर हमलों को। अब देखो फिशिंग, दो पक्षों के बीच संचार को बाधित करना, एसक्यूएल इंजेक्शन, रैंसमवेयर, मैन इन द मिडिल, ये आपके क्या है? आपके साइबर सिक्योरिटी से क्वेश्चन है, आपका साइबर सिक्योरिटी से क्वेश्चन है, ठीक। तो फिशिंग क्या है? क्रेडेंशियल चुराने के लिए भ्रामक ईमेल भेजना, ये फिशिंग कहलाता है, फंसाना, फिशिंग। आपका जो है इंजेक्शन, एसक्यूएल इंजेक्शन, ई डाटाबेस या फिर कहें ई डाटाबेस, सॉरी ये आपका एक्सप्लोरिंग डाटाबेस, वल्नरेबिलिटी का फायदा, और ई डाटाबेस का या फिर कहें डाटाबेस की वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाना। यहां पर सॉरी डाटाबेस है, डाटाबेस की वल्नरेबिलिटी, सॉरी वल्नरेबिलिटी मतलब कि आपका जो है ये कह सकते हैं कि वल्नरेबल मतलब कोई चीज को आप सहनशील, उसका फायदा उठाना है, एसक्यूएल इंजेक्शन। रैंसमवेयर आपका कहलाता है, रैंसमवेयर कहलाता है आपका डेटा एन्क्रिप्शन करना और भुगतान की मांग करना, और मैन इन द मिडिल तो ये आपका दो पक्षों के बीच संचार को बाधित करना। तो यहां पर ऑप्शन डी राइट आंसर। इसको मैं करेक्ट करके आपको दे दूंगा, एक्चुअल में जो है करेक्शन जो है टाइपिंग एरर है यहां पर, देखिए एक्सप्लोरिंग डाटाबेस वल्नरेबिलिटीज ये आपका था, ठीक। इंग्लिश सही है, थोड़ा सा हिंदी में रॉन्ग हो गया वो, उसको मैं देख लूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज पूछा गया, कंप्यूटर पीढ़ी का सूची से संबंधित प्रौद्योगिकी से मिलान कीजिए। पहली पीढ़ी में किसका यूज हुआ, दूसरी में किसका हुआ, तीसरी में। तो भैया पहली में सबको पता है कि भैया वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ था, पहली पीढ़ी में किसका यूज हुआ था? वैक्यूम ट्यूब का, है ना। दूसरी पीढ़ी में किसका यूज हुआ? ट्रांजिस्टर का यूज हुआ। तीसरी पीढ़ी में आपके एकीकृत सर्किट आए। चौथी पीढ़ी में आपका माइक्रो प्रोसेसर आया। तो यहां पर 3 4 जो है 3 4 1 2, 3 4 1 2 ये आपका कॉम्बिनेशन बन रहा है। देखिए आंसर देखते हैं, आंसर हमारा रहा 3 4 1 2, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाता है। ये रहे थे आपके जो है बीपीओ में पूछे गए कंप्यूटर के क्वेश्चन, इजी भी थे और यही इजी लगा हमें, कंप्यूटर का यही क्वेश्चन हमें इजी लगा। लेकिन बाकी आपको जो है मॉडरेट लेवल था, मॉडरेट टू हाई लेवल था। अगर कि आप अच्छे से डीपली कंप्यूटर को पढ़ रहे हो तो ठीक है, वरना देखो क्वेश्चन नहीं बनने वाले। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप नॉर्मल मत पढ़ो, इसको डीप में पढ़ो। कोई क्वेश्चन से देखो, क्वेश्चन पढ़ोगे, क्वेश्चन तो देखो आपको आएंगे, ऐसा नहीं कह रहा हूं क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन वही क्वेश्चन आए जरूरी नहीं है। तो आपको प्रिफर करना चाहिए बुक्स, एक अच्छी बुक्स, ठीक। मैं सजेस्ट करना चाहूंगा तो मैं कंप्यूटर जीके नाम से एक बुक आती है, उसमें लगभग डिटेल में सारी चीजें हैं, तो उसको आप परचेज कर सकते हो। एक अच्छी किताब है ना। मतलब मैं इसलिए नहीं कर रहा कि मैं उस बुक का प्रमोशन कर रहा, मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं उसमें पढ़ा हूं, उसको देखा है ना। तो बच्चों अच्छे से तैयारी कीजिए। मॉडरेट टू हाई लेवल का आज का पेपर था, और आगे भी आपको सारे PYQ करवाएंगे आपको YouTube पर। और जो ये PDF है ये कहाँ पर मिलेगी, तो मैंने अभी रिसेंटली एक 99 में एक कोर्स दिया है आप बच्चों को, जो कि आपका फ्री ऑफ मतलब ये 99 रुपीज में है, जिसमें आपको कंप्यूटर के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं और PYQ सारे मिलने वाले हैं। तो उसको सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आपको कल, ठीक है। बढ़िया से आपकी 12 बजे वाली क्लास में कंप्यूटर और UPGK वाली क्लासों में हम जल्दी आप लोगों के लिए बढ़िया से प्रयास करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू दोस्तों। ग्राम पंचायत